जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है तारीख 9 और बार है सोमवार, यानी दिन भर की तमाम अपडेट। मुझे इस बात का भी बहुत अच्छे तरीके से एहसास है कि लगातार जो नेट बंदी है उसने कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। ना लोगों को खबर मिल पा रही है, ना कोई अपडेट मिल पा रही है। और स्पेशली ऐसे दर्शक जो सिर्फ जी न्यूज़ पोर्टल पर ही डिपेंड हैं, वो सारी खबरें यहीं देखते थे और अब इस प्लेटफॉर्म को वो बहुत मिस कर रहे हैं। लगातार हमारे पास में दर्शकों के कॉल भी आते हैं कि सर कैसे करें हम, और आपकी खबरें नहीं देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिन भर की तमाम अपडेट हमको मिलती थी, चाहे राज्य स्तर की बातें कर लें, चाहे आसपास की जितना भी घटनाक्रम है, लेकिन वो अब हम नहीं देख पा रहे हैं। और यकीनन हम भी अपने दर्शकों को बहुत मिस कर रहे हैं कि हमारी खबरें उन तक नहीं पहुँच पा रही है। लेकिन ये मामला, ये सिलसिला कब तक चलेगा ये भगवान जाने, क्योंकि लगातार मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है इस बात का कि ना गूजर मानने को तैयार हैं और सरकार इसका कोई हल नहीं निकाल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नेट बंद होने से लोगों की जो दिनचर्या है और लोगों के जो काम हैं वो रुके पड़े हैं। बहुत सी मुश्किलों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। तो जो हमारे जितने भी दर्शक हैं उनसे हम भी क्षमा चाहते हैं कि हम आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों की संख्या लगातार बढ़ती तो है। लेकिन जब हमारे जो जितने भी इन 8 जिलों के सबसे ज़्यादा दर्शक थे और वही दर्शक हमको नहीं देख पा रहे हैं, तो यकीनन हमारी जो व्यूअरशिप है वो भी बहुत कम हुई है। खैर, अब मैं आपको आज के दिन भर की तमाम अपडेट दे देता हूँ। दिन भर से लगातार हमारे पास फ़ोन आ रहे थे, सर ये नेट कब चालू होगा। देखिए, नेट का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि लगातार हर एक दिन बढ़ता जा रहा है। संभागीय आयुक्त तो फिर कोई डेट बढ़ा देते हैं कि कल रात 12 बजे तक रहेगा, फिर शाम। कुल मिलाकर के नेट शुरू नहीं हो पा रहा है। अब इससे लोगों को समस्या तो हो ही रही है, लेकिन दूसरी बात यह है की जो मांगे हैं, उनकी जो बातचीत है, उसको लेकर के भी कोई अपडेट या कोई बात बनती हुई नज़र अभी तक नहीं आ रही है। आज खेल मंत्री अशोक चांदना पहुंचे, बात की सूर और थाने में बैठ करके कर्नल बैंसला वहाँ मौजूद थे, उनके पुत्र विजय बैंसला वहाँ मौजूद थे। जितने भी उन्होंने बिंदु भी उनकी मांगें थी, उन मांगों को लेकर के लगभग 2 से ढाई घंटे तक डिस्कस निकला। कहानी वही ढाक के 3 पात वाली निकली कि सारी बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन सिर्फ एक मामला जो है वो अटका है, और वो है बैकलॉग भर्ती वाला इशू। सरकार ने ये तक कह दिया कि 1252 जो आपके प्रोविजनल पीरियड में लगे हुए थे उनको भी स्थायी कर दिया गया है। इसके अलावा इस मामले को जो कोर्ट है और वो इस पर फैसला कर लेगा, यानी कुल हर बात को मान लिया गया है, लेकिन मामला सिर्फ अटक रहा है। तो बैकलॉग में जो भर्ती वाला मैटर है उसको लेकर के अभी भी अटका हुआ है। चांदना बेरंग लौट गए, यानी कुछ नहीं हुआ और कहानी जस की तस बनी हुई है। वहीं गुर्जर समाज ये कहकर के बिल्कुल तैयार है और ये बैठा है कि साहब अब हमको दीपावली इन्हीं पटरियों पर मनानी है। लेकिन समझ ये नहीं आता साहब कि आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरे प्रयास कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आम जनता बहुत परेशान हो रही है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ना सरकार लेने को तैयार है, ना गुर्जर समाज लेने को तैयार है। सरकार अपनी जगह अपने आप को सही साबित कर रही है, गुर्जर समाज खुद को सही साबित कर रहा है, लेकिन दुखी जो है वो जनता हो रही है इस सारे मामले में। पदम जी क्या कहना चाहोगे? अच्छा जी, आज हिम्मत सिंह जी ने इस पर टोंट कसा है जो विजय बैंसला जी पर, कि उनसे ज़्यादा पटरियों से ज़्यादा तो हमारी पंच पटेल आज हमारे साथ में नहीं, बिल्कुल साथ में है। उन्होंने कल भी ये बयान दिया था। उनका ये कहना था कि साहब जितने लोग उनके पीलूपुरा ट्रैक पर बैठे हैं उससे ज़्यादा तो हमारे पंच पटेल अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। कर्नल बैंसला, उनको अपने पुत्र को आगे लाना था और उस काम को उन्होंने कर दिया। और हिम्मत सिंह जी ने सीधे सीधे विजय बैंसला जी पर आरोप लगाया, कर्नल बैंसला पर आरोप लगाया कि अपने पुत्र के मुंह में ये सारा किया जा रहा है। बिल्कुल। और जो गुर्जर समाज का दूसरा धड़ा है कहीं ना कहीं कि समाज की छवि खराब हो रही है। खेल मंत्री अशोक चांदना खुद इस बात को कह चुके हैं कि बार बार आंदोलन करने से, जाम लगाने से कहीं ना कहीं समाज की जो इज्जत है, समाज की जो छवि है, उस पर भी दाव लगता है। और आज की तारीख में अगर कंडीशन देखी जाए तो यही हालात है साहब कि लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं, और कहीं ना कहीं अब प्रश्न चिन्ह लगने लगा है कि आखिर इनकी महत्वाकांक्षाएं ऐसी है क्या। अच्छा जी, पूरे हिंदुस्तान में जो पड़े हैं, जो बद्दुआ दे रहे हैं लोग, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह देखो, ट्रेनें बंद हैं
तो जितने भी प्रवासी हैं वो अपने घर नहीं लौट पाएंगे। आप सोचिए इतना बड़ा फेस्टिवल है हमारा और उस पर लोग अगर घर नहीं पहुंच पाएंगे तो वो लोग क्या कर रहे हैं। आपको मैं बता दूं, कल हमारे पास में एक कमेंट आया था कि हमारी ही कॉलोनी का रहने वाला एक व्यक्ति था, बेचारा वो उदयपुर का था, यहाँ काफ़ी दिनों से वो काम कर रहा था और वो आज माधोपुर स्टेशन जा करके फंस गया। में कोई विकल्प नहीं है कि वो अपने यहाँ कैसे पहुंचे, अपने घर कैसे पहुंचे। बहुत सारे मजदूर हैं ऐसे, अमृत योजना के जो काम कर रहे हैं, सीवरेज वाले जो अपने गंगापुर सिटी में इन दिनों काम कर रहे हैं, उनके भी हमारे पास में अभी कुछ देर पहले फ़ोन आए थे कि सर हम कल कैसे निकलेंगे, कैसे जाना होगा, कहीं कोई जाम तो नहीं है। कुल मिलाकर के ये है कि जिस तरह आशंका और डर का माहौल बनाया हुआ है, हम ये नहीं करें कि गुजर नहीं दिया। हमने कल भी ये कहा था और हम आज भी इस बात को कह रहे हैं, पहले भी कहा है कि 8-9 दिन इस मामले को चलते हो गए, 1 नवंबर से लेकर के अब तक कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हुई है। फिर नेट बंद क्यों है? दूसरी बात यह है कि लोगों के दिमाग में एक संशय तो बना हुआ है कि पता नहीं कब कहाँ का रास्ता जाम हो जाए। रेलवे ट्रैक वो तो बंद पड़ा है, उसको चालू होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, एक बात बताओ, जब लाइव वहाँ से विजय वैसला जी कर रहे हैं तो और पब्लिक का नेट बंद करने से क्या मतलब है? नहीं, उससे कोई औचित्य नहीं निकल रहा, कोई सेंस नहीं है किसी भी तरीके से। आज हमने लगातार हम फ़ोन भी मिला रहे हैं हिम्मत सिंह जी को। कल हमने आपकी विजय बैंसला जी से बात करवाई थी लाइव, आज कोशिश करेंगे और आज हम बात करना का पूरा प्रयास करना है कि हिम्मत जी से बात हो और उनसे पूछें कि सर अब मामला है क्या। एक धड़ा वो है जो मानने को तैयार नहीं है, दूसरा धड़ा वो है जो 14 मांगे लेकर के सरकार के पास से लौट आया। लेकिन अब बात बन क्यों नहीं रही? अगर वो नहीं कर रहे तो आप बैंसला जी के पास जाइए और उनसे बात कीजिए कि जब 14 मांगों पर मांग पत्र और सहमति हम ले आए हैं तो फिर बैंसला जी क्यों नहीं हट रहे। अच्छा जी, हिम्मत सिंह जी का बिल्कुल कर्नल बैंसला पर सीधा आरोप लगा रहे हैं। आज भी उन्होंने आरोप लगाया अपने पुत्र के लिए। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि कहीं ना कहीं बैंसला जी ने ये कहा था कि जो गए हैं वहाँ वो भी हमारे ही भाई हैं, वो जो लेके आएंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। तो फिर आपने अब तक स्वीकार क्यों नहीं करा? 3 दिन पहले बैंसला जी ने कहा था कि साहब हमारे सबसे लाडले मंत्री हैं अशोक चांदना जी और बहुत अच्छे आदमी हैं और वो जो लेकर के आएंगे वो मान लेंगे। 2.5 घंटे की आपने वार्ता की, 2.5 घंटे की वार्ता का नतीजा सन्नाटा। और हमारा विजय बैंसला जी से निवेदन है, अगर आपको राजनीति करनी है तो 5 बांध के लिए राजनीति करो ना आप। नहीं, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, देखिए कर्नल बैंसला ने कमांड कि आम जन परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस बात के लिए थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए कि ठीक है, जिन बातों पर, जिन मुद्दों पर टेक्निकल पेच फंसे हुए हैं उनको सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। वो ऐसी चीज़ें नहीं है कि आपको उठा करके सहमति के साथ में दे दिया जाए या बता दिया जाए। तो विजय बैंसला जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि सर प्लीज़ अब बहुत हो गया। 9 तारीख हो चुकी और दीपावली का त्यौहार नज़दीक है और लोग बहुत परेशानी पा रहे हैं साहब, क्योंकि एटीएम में हो या किसी भी चीज़ में हो, आप तो खुद टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं। कल आपने खुद ने कहा था कि बिल्कुल लोग ना ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, ना बैंकों में काम हो पा रहा है और ऑनलाइन बहुत सारा काम ऐसा है जो इफ़ेक्टिव है। तो फिर इस चीज़ को तो कम से कम आप मानिए कि ट्रैक रुकने से जो लोग हैं वो अपने घरों पर भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। जो राशन का गेहूँ मिलता है ना, उससे मिलता है नेट से। हाँ बिल्कुल, पोस्ट मशीन गेहूं उनको कैसे मिलेगा? कब तक इंतजार करेंगे गरीब लोग? नहीं, बहुत सारे काम हैं और बिल्कुल ये बड़ा मुद्दा है और मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं अब गुर्जर समाज को समझना चाहिए और कहीं ना कहीं कर्नल बैंसला को समझना इस मामले का सॉल्यूशन क्या किया जाए और उसको कैसे सुलझाया जाए ताकि लोगों को राहत जल्द से जल्द मिले। इसमें भी कदम उठाना चाहिए। और हिम्मत जी को हम लगातार संपर्क कर रहे हैं, अगर हिम्मत जी से संपर्क हो जाती है तो दीपू सर उनसे कहें, उनको बुलाएं कि आप उस चीज़ में अलर्ट रहें थोड़े से। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। धौलपुर से क्या कुछ खबर है आज की और क्या कुछ नई अपडेट है। धौलपुर में से गुजरने वाली जो चंबल नदी है, अब वहाँ पर सफारी शुरू कर दी गई है पर्यटकों के लिए। आज विधिवत रूप से उसका उद्घाटन किया पूजा अर्चना करने के बाद में, और चंबल नदी में अब बोटिंग का मज़ा ले सकते हैं वहाँ जाने वाले पर्यटक। ये धौलपुर से एक अच्छी खबर आई। अब चलते हैं करौली की तरफ, और करौली के हिंडौन, और हिंडौन के पास में एक गांव है चिनायटा, और उस चिनायटा गांव से एक दर्दनाक खबर आई है साहब। और दर्दनाक खबर ये आई है कि आज एक 11 वर्षीय बालिका का शव जो है वो फंदे से झूलता हुआ मिला। तथ्य ये निकल करके आए सामने कि जो बालिका है वो अपनी माँ के साथ ननिहाल में रह रही थी और पिता के साथ नहीं रह रही थी। दरअसल माता पिता के जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और इससे दुखी होकर के वो अपनी माँ के साथ में ननिहाल में रह रही थी। सब फंदे से झूलता हुआ मिला।
पिता ने सीधा सीधा आरोप लगाया मां पर हत्या का, कि मां ने ही हत्या की है, जिनको सिरे से खारिज कर दिया मां ने। हालांकि परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवा दिया है, लेकिन पुलिस ने कोई तथ्य लिया है या नहीं लिया है इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं आई है। पर एक दर्दनाक हादसा जरूर था जिसमें 11 वर्षीय बालिका की मौत हो गई, और यह है हिंडौन के चिनायटा का मामला। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और वो भी है हिंडौन से के हिंडौन करौली रोड पर। यस, देखिए ये एक ऐसी खबर है जिस पर मैं सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और ये खबर ये है कि हिंडौन करौली रोड पर फैली का पूरा टोल प्लाजा है, और उस टोल प्लाजा पर लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ के जो टोल कर्मी हैं वो लगातार यात्रियों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, गंदा व्यवहार करते हैं और मारपीट भी करते हैं। इसी तरह की खबर वहाँ से आई कि बस में बैठे चालक, परिचालक और यात्रियों के साथ में मारपीट की गई है, उनके पर्स छीने गए हैं, पैसे छीने गए हैं। और देखिए ये सिर्फ यहीं का मामला नहीं है, आप कहीं भी राजस्थान में चले जाइए, व्यवहार लगातार हमारे पास में इस तरह की अपडेट आती हैं। सीसीटीवी जब उन्होंने यात्रियों के साथ मारपीट की हो, कर्मचारियों के साथ मारपीट की हो, उनका जो व्यवहार है वो बिल्कुल भी काबिल गौर है और तारीफ के नहीं है काबिल, क्योंकि लगातार वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टोल कर्मियों की जो ये, क्योंकि उनके लिए कोई नियम नहीं है। आप ये देखिए कि हमें अच्छी तरह से पता है और कहीं ना कहीं सारे पत्रकारों को ये पता है कि जर्नलिस्ट जो हैं, पत्रकार जो हैं, उनके कार्ड पर उनको हमेशा से टोल टैक्स में रियायत मिला करती थी, या टैक्स नहीं लिया जाता था टोल पर। लेकिन अब किसी भी आपको कोई छूट नहीं मिलती। अगर आप बात करें उनसे तो उनका व्यवहार इतना गंदा है कि वो बिना गाली गलौज के और बिना उसके बात ही नहीं करते आपसे। तो ये सिर्फ आज फैली का पुरा का ही टोल प्लाजा नहीं है, बल्कि बहुत सारे टोल प्लाजा हैं जिन पर कर्मचारियों के द्वारा अभद्र व्यवहार किया जाता है, और RSRDC को कहीं ना कहीं इस पर काम जरूर कर, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं पाबंद करना चाहिए। अब चलते हैं करौली में से ही एक खबर और आई, और बड़ी खबर आई साहब। कांस्टेबल परीक्षा में एक अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी थी, उनका जहां सेंटर आया था वहां एग्जाम ना दे करके उन्होंने दे दी, और सेंटर में आधी एग्जाम होने के बाद ये पता चला कि साहब ये महिला अभ्यर्थी किसी और सेंटर की थी। दरअसल महिला अभ्यर्थी का सेंटर आया था राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय करौली में, जबकि वो एग्जाम देने पहुंच गई PG कॉलेज करौली में, और वहां आराम से उनकी एग्जाम को हेल्ड करवा दिया, आधा पेपर देने के बाद अधिकारियों को, शिक्षकों को, पर्यवेक्षकों को वहां ये पता चला कि नहीं है। आनंद फानंद में पुलिस अधिकारी में मामला दर्ज भी हुआ है। लेकिन बड़ी जोरदार बात है साहब, बड़ी सख्ती के साथ आप कांस्टेबल परीक्षा से ज्यादा अभ्यर्थी हैं और आप इतनी सी गफलत को नहीं पकड़ पाए कि सेंटर कहाँ है, अभ्यर्थी एग्जाम कहाँ, फिर इस एग्जाम को मजाक रखा आपने। सोचने की बात जरूर है राजस्थान सरकार के लिए। रोल नंबर हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको देखा जाता है। का काल चल रहा है, आपने हाथ भी से होंगे, थर्मल स्क्रीनिंग भी की होगी, तो कुछ तो ऐसा किया होगा कि आपके नोटिस में आया होगा। वो इसका मतलब कुछ नहीं करवाया, भूल गए। ये थी। और फिर है एक और खबर करौली से कि युद्ध अभियान वहां पर मजाक बना हुआ है, और कहीं ना कहीं से ये कि वहां एक राजस्व अधिकारी जो इस काम में लगे हुए हैं वो अच्छी खासी रकम वसूल रहे हैं दुकानदारों से मिलावट पर, डरा करके, धमका करके। कोई सैंपल नहीं लेना, सेटिंग करनी है, एडजस्टिंग हो, और शुद्ध के लिए युद्ध, आपकी हर चीज फिर शुद्ध बन जाएगी। और वो दुकानदारों से लगातार कर रहे हैं। इस तरह की चीजें आई है सामने। फिर बाद में शुद्ध चीज कैसे बेच पाएगा? नहीं, क्यों? तो पैसा दिया था, अब उसकी चीजें तो अपने आप शुद्ध हो गई। चलिए अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और गंगापुर सिटी सदर पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति है सोहनलाल जाटव निवासी लोधा बस्ती, उनसे देसी शराब हुए पकड़ा है और 52 हुए बरामद किए हैं सदर थाना पुलिस गंगापुर सिटी ने। और एक अच्छी कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई तो नहीं कह सकते क्योंकि कार्रवाइयां बेच रहे हैं वो भी तो अपराध है।
अब अपराध नहीं है, लेकिन वो अवैध रूप से बिल्कुल आप लाइसेंस लेकर के बेचिए सर। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ, और अगली खबर ये है, दौसा गंगापुर रेल लाइन का काम इन दिनों चल रहा है अंतिम चरण में, यानी लगभग बहुत जल्दी ये सौगात अब मिलने वाली है लोगों को। लेकिन इसको ही लेकर के आज एसडीएम अनिल चौधरी और तहसीलदार साहब ने पटवारियों की और जितने भी राजस्व अधिकारी थे उनकी मीटिंग ली और उनसे ये कहा कि इस लाइन में अगर कोई व्यवधान आ रहा है, कोई मामला है, तो उन सारे मामलों को जल्द से जल्द सुलझा करके क्लियर करने के, बिल्कुल भूमि अबाप्ति के जितने भी मामले हैं, किसी को मुआवजा नहीं मिला है या कोई और मामला है, तो इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर लें और इस काम को तेजी से और चलने दें। तो उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं कि रेल लाइन उसकी सौगात बहुत जल्दी राजस्थान के लोगों को मिलने वाली है। नगर परिषद के चुनावों की सरगर्मी गंगापुर सिटी में तेज हो चुकी है, जगह जगह पोस्टर और बैनर लगने लगे हैं, राम राम सा की गूंज होने लगी है अब गंगापुर सिटी शहर में। बाढ़ में आने लगे हैं नए नए कद्दावर नेता, दिखा रहे हैं अपना दमखम और ठोक रहे हैं ताल कि बहुत जल्दी हम कहीं ना कहीं या तो वार्ड मेंबर बनेंगे या बनेंगे हम चेयरमैन या उपसभापति हैं। लेकिन कुल मिलाकर के अब परीक्षा की घड़ी है, किसके लिए? वोटरों के लिए, मतदाताओं के लिए। देखिए, हमेशा याद रखिए कि चाहे कितने भी वोटर प्रत्याशी खड़े हों, कंपेयर पर गौर कीजिए और बिल्कुल योग्य जो उम्मीदवार है उसी का आप चयन कीजिए, तो यकीन मानिए कि 5 साल आपके भी बहुत अच्छे गुजरेंगे और कहीं ना कहीं बाढ़ में विकास भी होगा। देखिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, सफाई, ये आपके बुनियादी हक हैं और ये बुनियादी हक अधिकार है और अधिकार जुड़े हुए हैं कर्तव्यों से। आपका कर्तव्य है कि आप सही व्यक्ति का चयन करें, उसे वोट करें, अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, तभी तो इसे कहते हैं मताधिकार, यानी अपने अधिकार का सही प्रयोग करें। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे वोटर हैं या मतदाता हैं जिनके नाम शायद बीएलओ की लापरवाही की वजह से पहले कि वो वास्तविक रूप से उसमें रहते हैं, उस वार्ड के निवासी हैं। मैं उन्हें बता दूं कि आप जल्द से जल्द अगर चाहें तो 1-2 दिन में अभी भी फॉर्म नंबर 3 लेकर के और उसे भर करके अपने मूल दस्तावेज उसमें लगा करके, और अगर आप एसडीएम ऑफिस की निर्वाचन शाखा में देंगे तो आपका नाम अभी भी सप्लीमेंट्री लिस्ट जो आएगी उसमें जोड़ दिया जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपका नाम ऐसा रह गया है, क्योंकि जो पुरानी बीएलओ के द्वारा जो लिस्ट दी गई थी उसको अपडेट करके दे दिया है अब, तो आप चाहें तो लिस्ट देख सकते हैं कि मेरा नाम आया है या नहीं आया है। 3 अप्लाई करें और आप अपना नाम सप्लीमेंट्री लिस्ट में बिल्कुल जुड़वा सकते हैं, लेकिन जल्द से जल्द, क्योंकि टाइम अब बहुत कम रहा है आपके पास में। 12 या 13 तारीख से पहले आपको ये काम करना है, और उसके बाद आएगी दीपावली। नाम परिवर्तन के लिए दूसरे अगर तो फॉर्म नंबर 5 का इस्तेमाल करें आप। बिल्कुल, ये याद रखिए, इन फॉर्मों की जो संख्या होती है ना, वो मायने रखती है। 3, 5 और 6 ये नगर के लिए काम में आते हैं, 6, 7 और 8 ये विधानसभा चुनावों के लिए काम आते हैं फॉर्म नंबर। ओके, अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ जो आई है मलारना डूंगर से। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत आज तहसीलदार के नेतृत्व में, कृष्ण मुरारी जी के नेतृत्व में और खाद्य निरीक्षक पीसी जैन के सहयोग से मावा, मसाला और जो बेसन है इनके नमूने लिए गए, उनकी जांच की गई और उनके सैंपल लिए गए हैं। तो वहाँ तो चल रहा है ये काम, हालांकि पीसी निशान तो लग रहे हैं साहब जिले में। तो चलिए, और हिम्मत जी को अगर फ़ोन मिल रहा हो तो हम एक बार ट्राई करें, अगर वो उठा लेते हैं फ़ोन। कई बार हम लगा चुके हैं हिम्मत जी को, जो गुर्जर समाज के दूसरे धड़े का नेतृत्व कर रहे हैं, और आपकी बात थे जिन्होंने उसको सराहा। उनका कहना था कि सर, हमें बहुत खुशी हुई कि आपने इस समय विजय वैंसला जी जैसे कद्दावर नेता से हमारी मुलाकात करवा दी, बात करवा दी, और बहुत सारे पहलुओं पर और बहुत सारी जो सवाल थे उन पर हमने उनके तथ्य जाने, उनके विचार जाने और जवाब जानने का प्रयास किया। बहुत सटीक और खुल करके उन्होंने जवाब, लेकिन बहुत सारे हमारे सवाल ऐसे थे जिनको टालते हुए नजर आए कहीं ना कहीं विजय वैंसला। एक तो दूसरा धड़ा था, उसके बारे में कोई ज़्यादा चर्चा नहीं की। इसके अलावा जो 14 मांगे सरकार ने उनकी मानी है उसको लेकर के भी वो बचते नजर आए, और उनका कहना था कि नहीं, ये बातें सिर्फ इन फील्ड जो है एग्जीक्यूट इनको नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। अगर आज हिम्मत जी से बात होती है तो उनसे जानेंगे उनका पक्ष। आप क्या समझते हैं कि आप
अब जो हो रही है वो सिर्फ राजनीति है। अच्छा जी, हमारा लोगों से कहना है और विजय वैसला जी से खासकर कहना है, अगर आपको जाम ही करना है तो आपके जो प्रतिनिधि हाँ बिल्कुल, के घर पे जाकर जी जाम लगाओ ना। आप सारे जाम छोड़ दीजिए, वाले के ताला लगा दो, आप CMR में चले जाइए, वहां जाकर के हो ना। आम पब्लिक को परेशानी क्यों? आप हमेशा ऐसा रास्ता क्यों चुनते हैं जिनसे आम जन को परेशानी होती हो? आम जन को परेशानी उतनी जल्दी नहीं चेतेगी जितना सरकार को आप परेशान करोगे तो शायद आपकी जल्दी अगर सुनती। प्रदर्शन नहीं करना है तो विधानसभा प्रदर्शन करो आप। नहीं, आपके कितने सारे गुजर विधायक हैं जो आपके साथ हैं। कल हमने भी ये प्रश्न पूछा था विजय वैसला जी से, कहीं ना कहीं उन्होंने बिल्कुल अफसोस भी इस बात का जताया था कि हमारे जनप्रतिनिधि जो है ना वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही नीचे हमको नजर आ रहे हैं। आज पायलट जी को आप देख लीजिए, एक बोला है, चांदना जी है, बार बार आपसे बात करने जा रहे हैं, लेकिन क्या हिंडौली जो उनका क्षेत्र है वहां समाज ने उनके घर के आसपास जाम लगाने का प्रयास किया? क्या उनको घेरने का प्रयास किया? क्या अपने जनप्रतिनिधियों से गुजर समाज ने सवाल किया? करना चाहिए और ज़रूर करना चाहिए, ताकि कम से कम ये परेशान ना हो और जनप्रतिनिधि जो हैं वो फिर कम से कम सरकार से ये कहें कि साहब बिल्कुल ये मांगे हैं और इनको मानना है या नहीं मानना है, तो ये करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा जी, रेलवे ट्रैक और रोड जाम करने के बजाय जनप्रतिनिधियों के निवास में धरना दिया जाए, मजबूर किया जाए। बिल्कुल, वो आप ही के समाज ने बनाया है साहब, तो उनका भी तो कोई ना कोई फर्ज बनता है। वो क्या सोचते हैं? विधानसभा में मामला उठाने वो क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल वहाँ उठाएं, और या फिर कुछ ऐसा करें। हमारी अपील जरूर है सर कि प्लीज़ आज रात 12 बजे तक एनी हाउ आप इंटरनेट की सेवाएं बहाल कर दें। ट्रैक जो हैं गुजर समाज से भी हमारी हाथ जोड़ करके विनम्र साहब करिए, आप विधानसभा का घेराव करिए, आप सेक्रेटरीट का घेराव करिए, लेकिन ट्रैक छोड़ दें ताकि जो जिंदगी वापस पटरी पर लौटने लगी थी ना वो सुचारू रूप से चल सके और लोग अपने घरों पर पहुंच सकें। कोरोना ने पहले ही जिंदगी लोगों की तोड़ रखी है। लोगों में तो गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। नहीं बिल्कुल, और विश्वास भी खत्म होता है कहीं ना कहीं समाज का, समाज की छवि गिरती है, इसमें कोई शक नहीं है। आप बार बार आंदोलन करते हैं, आकर के पटरी पर बैठ जाते हैं। बिल्कुल आपकी मांगे हो सकता है आपकी जगह पर बिल्कुल वाजिब हों, हमें उनसे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है एक तो आपने समय गलत चुना, समय और जगह भी, और फिर से वही जगह चुनिए जहाँ से आमजन सीधा सीधा प्रभावित हो रहा है। कल 17 लाख जो बच्चे एग्जाम देने गए सर, उनमें आपके हमारे सर्व समाज के बच्चे थे, उनमें से बहुत सारे बच्चे काल के गाल बन गए, बहुतों की मौत हो गई है उनमें। कारण यह है कि बसों में बंद हैं या नहीं है, नेट नहीं चल पा रहा है, और इस आनंद फानन में वो अपने पर्सनल व्हीकल लेकर के निकले और कहीं ना कहीं सड़क दुर्घटना का शिकार हो गए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं इनको ध्यान में रखते हुए हमारी अपील है, और प्रशासन से भी, स्पेशली संभागीय आयुक्त जो है PC बोरवाल साहब, उनसे भी हमारा निवेदन है सर प्लीज़ नेट चालू करवा दें। आज एनी हाउ आप नेट को चालू करवाएं ताकि जनता जो परेशानी पा रही है ना, बहुत बड़ी निजात मिल जाएगी साहब उनको। ना रिजर्वेशन हो पा रहा है ना कुछ हो पा रहा है, सारे काम बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों पर आप विशेष गौर करें, और नेट बंद करने से कोई औचित्य नहीं हो रहा है साहब, सेंस नहीं निकल रहा है। आखिरकार ये 10 दिन का जो बंद कर रखा है कि या तो कौन देगा, कंपनी? अच्छा हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी याद दिलवाई है। मेरा एक निवेदन और है कि कहीं ना कहीं अब कस्टमर जो है ना, जितने उपभोक्ता हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कभी पीछे मत रहो। जो कंपनियां हमें 28 दिन का देती हैं, आपको देने का नहीं होता है रिचार्ज सिर्फ 28 दिन का होता है, कि कंपनी जो है ना उसके यहाँ तो कैलेंडर में सिर्फ ही 28 दिन है। अगर 10 दिन का या 12 दिन का आपको लॉस होता है तो बिल्कुल आप रिचार्ज करवाइए, ना कुछ करिए, सिम को बंद कर दीजिए, डाटा प्लान लेना बंद कर दीजिए, या कुछ ना कुछ इस तरीके से आप विरोध जताइए कि डाटा कंपनियों को आपको 10 दिन का या 9 दिन का जब भी नेट बंद होता है उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिले। और सरकार को भी कहीं ना कहीं इस बारे में सोचना चाहिए साहब कि जो व्यक्ति रिचार्ज करवा रहा है वो कितने दिन का रिचार्ज करवा रहा है, नहीं मिली है तो इसका भुगतेगा। आम पब्लिक क्यों भुगतेगी इसको? बिल्कुल, तो कुल मिलाकर के ये है, सरकार से भी हमारी अपील है और उपभोक्ताओं से भी कि बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने में कोई बुराई नहीं है। कंपनियों के खिलाफ अपना विरोध जरूर दर्ज करवाएं कि हमको जितने दिन नेट बंद रहा है उतने दिन का नेट चाहिए ही चाहिए। चलिए, और बिल्कुल ज्ञापन दीजिए, खुल करके ज्ञापन दीजिए, समस्याओं के लिए अपनी आवाज़ उठाइए, ये आपका हक है साहब। तो बिल्कुल
ज्ञापन दीजिए, चाहे मुख्यमंत्री को देना पड़े, चाहे प्रधानमंत्री को देना पड़े। रिचार्ज खत्म हो जाता, बंद हो जाता नेटवर्क। सर जब आपका 28 दिन का पीरियड है ना, 26 दिन से ही स्पीड डाउन कर देती है कंपनी। चलिए, तो ये तमाम बड़ी खबरें थी, इसके अलावा और कोई अपडेट नहीं थी। और हिम्मत सिंह जी से लगातार हम कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव नहीं किया। हो सकता है पंच पटेलों के साथ में उनकी बात तो लेकिन जो ही उनसे बात होगी, चलिए उनसे बात करने का प्रयास ज़रूर करेंगे और उम्मीद करते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए जल्द से जल्द। और चुनावी सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं गंगापुर सिटी में, तो अब लोग उनका भी लुत्फ़ बहार है, तो बिल्कुल उसका भी लुत्फ़ आपको उठाना है जैसे तैसे करके। ये जो बुरा समय है ना साहब, ये भी निकल जाएगा। और कहते हैं ना कि भुला दो उस ज़िंदगी को जो गर्दिशों में पड़ी थी, क्योंकि राम को भी सीता। तो ये वो लम्हा है जो जैसे आया है वैसे ही गुजर भी जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत लगातार देखते रहें, शेयर करते रहें, ताकि जितने लोग हो सकें उतनों तक कम से कम ये खबरें पहुंच सके, क्योंकि नेट है और क्या कर सकते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।